वक्फ बोर्ड बिल टालना मोदी सरकार का यू टर्न है या फ्यूचर का मेगा प्लान। वक्फ बोर्ड बिल को टालना भारतीय जनता पार्टी की रणनीति भी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि जैसे जैसे वक्फ बोर्ड संपत्तियों के कब्जे के लिए नोटिस जारी करेगा, वैसे वैसे इसका विरोध बढ़ता जाएगा। मतलब फसल के पकने का इंतजार है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को अब कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया है। इसे अब अगले साल यानी कि 2025 के बजट सेशन में पेश किया जा सकता है। पहले इस बिल को मौजूदा सत्र में ही लाने की तैयारी थी, लेकिन ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी JPC की बैठकों में लगातार बढ़ते विवादों के चलते इसे टालना पड़ा। तात्कालिक रूप से ये फैसला विपक्ष की ओर से बढ़ते विरोध के चलते लिया गया, पर कहा जा रहा है कि सरकार को इसे पास कराने के लिए अपने सहयोगियों का सहयोग नहीं मिल रहा था। कांग्रेस ने इसे सरकार का एक और यू टर्न बताया है। अगर आप शॉर्ट्स देख रहे हैं तो नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करके हमारी डिटेल्ड वीडियो को जरूर देखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम सियासत 360 में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। नई सोच और नए नजरिए को लेकर मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। हम बात कर रहे थे वक्फ बोर्ड की। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर जिस तरह का माहौल बन रहा है, उससे लगता है कि सरकार कुछ और ही सोच रही है। जिस तरह पिछले दिनों बीजेपी के मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा हमें दिए गए संविधान में वक्फ कानून के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए इसका समर्थन किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2014 में कांग्रेस का शासन खत्म होने से पहले पार्टी ने दिल्ली के पास की कई संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी। जिस तरह मोदी ने स्पेशली दिल्ली का नाम लिया, उससे लगता है कि सरकार इसे अगले विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने वाली है। इसके साथ ही जिस तरह भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हजारों लोग अचानक इस बिल को लेकर सक्रिय हुए हैं, वो कुछ और इशारा करता है। बहुत बड़ी संख्या में अचानक लोग यह कहने लगे हैं कि वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन नहीं, वक्फ बोर्ड को ही खत्म कर दिया जाना चाहिए। यह सब देखकर यही नहीं लगता है कि वक्फ बोर्ड संशोधन का दायरा और बड़ा किया जा सकता है। क्या वक्फ बोर्ड को मृत प्राय करने की तैयारी हो रही है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। न्यूज कॉल 24 के परिवार का हिस्सा बने, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। हम बात कर रहे थे वक्फ बोर्ड के विवाद की, जिसका लावा सुलग रहा है। ज्वालामुखी के फटने का इंतजार है। खबर आ रही है कि सरकार ने वक्फ बोर्ड बिल पर यू टर्न ले लिया और पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस से खबर आई कि वहां के एक 115 साल पुराने 500 एकड़ पर निर्मित अति प्रतिष्ठित यूपी कॉलेज को वक्फ बोर्ड ने अपनी जमीन घोषित कर दिया है। यूपी की राजधानी लखनऊ के एक प्रसिद्ध मंदिर को भी इसी महीने वक्फ बोर्ड ने अपनी जमीन घोषित करके वहां बाउंड्री वॉल से घेरने का काम शुरू किया है। इन दोनों मुद्दों ने सोशल मीडिया पर आग लगा रखी है। पूर्व राज्यसभा सदस्य हरनाथ सिंह यादव ने एक्स पर लिखा है, अब तो हद हो गई। 115 साल पुराने उत्तर प्रदेश के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज पर वक्फ बोर्ड का दावा। 500 एकड़ में फैले यूपी कॉलेज में 20,000 छात्र पढ़ते हैं। इसी तरह हिंदू हितों की बात करने वाली एक और नेता साध्वी प्राची ने वक्फ बोर्ड को तुरंत प्रभाव से खत्म करने की बात की है। एक्स पर कुछ लोग प्रश्नोत्तरी भी चला रहे हैं कि वक्फ बोर्ड बिल संशोधित होना चाहिए या वक्फ बोर्ड को ही खत्म कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह ही चुके हैं कि संविधान में वक्फ की कोई जगह नहीं है। जाहिर बात है कि जिसे कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी सरकार का यू टर्न समझ रही है, वो सरकार का मेगा प्लान है। दिल्ली बिहार चुनाव में वक्फ बोर्ड बन सकता है भाजपा का हथियार। बीजेपी की इस गुगली को कांग्रेस समझ नहीं पा रही है या जानबूझकर खुश होने का नाटक कर रही है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत एक्स पर लिखती है कि भक्त सकते में है, पापा ने तो वार रुकवा दी थी, अब बेचारे पापा अपने 4 फैसले नहीं बचा पा रहे हैं, यू टर्न पर यू टर्न लेने पड़े हैं। वो जिसके लिए कहते थे कौन राहुल, उसने तो पापा को पलटू बना दिया। लेटरल एंट्री पर पलट गए, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर पलट गए, ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल पर पलट गए,
है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स पर पलट गए। बेचारे भक्त गला फाड़ फाड़ कर बचाव करते हैं, पापा पलट जाते हैं। प्यारे भक्तों, यह है लोकतंत्र की ताकत। आदत डाल लो, अभी पापा बहुत पलटेंगे। पर मामला इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराकर समझ चुकी है कि किसी भी समस्या के समाधान हो जाने के बाद वह मुद्दा ही खत्म हो जाता है। अगर राम मंदिर बनने में कोई समस्या रह गई होती तो हो सकता था कि लोकसभा चुनाव में कम से कम उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी की दुर्गति नहीं ही हुई होती। बीजेपी यह जानती है कि वक्फ बोर्ड का मुद्दा अभी तो आम लोगों तक पहुंचा नहीं है। अभी केवल मीडिया और सोशल मीडिया पर ही हाइप है। जैसे जैसे मंदिर, स्कूल, कॉलेज और कॉलोनियों पर वक्फ बोर्ड का दावा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे वक्फ बोर्ड को लेकर लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ती जा रही है। बिना जनता के जागरूक हुए कानून बन गया तो भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे का राजनीतिक फायदा नहीं उठा पाएगी। कभी यही काम कांग्रेस किया करती थी, मुद्दे को जीवित रखना है और कभी समाधान नहीं करना है। दिल्ली और बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव है, तब तक वक्फ बोर्ड को लेकर बहुत सी बहसें होंगी। वक्फ बोर्ड बहुत सी जमीनों पर कब्जे की कोशिश करेगा। गंगा और यमुना में वक्फ बोर्ड को लेकर जितना पानी बहेगा, इन राज्यों में बीजेपी के लिए उतना ही खाद पानी तैयार होगा। न्यूज़ कॉल 24 आपको हर खबर के पीछे के असली मायने क्या है या फिर क्या हो सकते हैं बताने का प्रयास करता है। आप भी अपने विचार को कमेंट के माध्यम से देश और समाज के समक्ष रख सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपके विचार हमारे लिए मायने रखते हैं। खुलकर अपनी बातें रखें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।